नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। इस वक्त भारत की राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाले हैं। आज चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे इसका ऐलान अभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया। हालांकि झारखंड की जो राजनीति है वो बिना तारीखों के ऐलान के ही गरमाने लगी और सुगबुगाहट ऐसी है कि चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में झारखंड के मुख्यमंत्री थे, 7वें मुख्यमंत्री वो झारखंड के बने थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो खबर बहुत बड़ी है। इससे पहले सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी भी बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। तो क्या झारखंड में विधानसभा चुनाव होने से पहले कुछ बड़ा खेला हो सकता है और चाणक्य की नीति क्या यहां काम कर सकती है? इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आखिर चल क्या रहा है झारखंड में? जैसे ही हेमंत सोरेन ने कुर्सी संभाली कुछ खटपट हुई या फिर कुछ और जो है नजारा चल रहा है झारखंड में? झारखंड में क्या चल रहा है पहले मैं खबर बता देता हूं जी। खबर यह है, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ही है, खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक कुछ हैं, नीरल पूर्ति का नाम लिया जा रहा है, समीर मोहंती का नाम लिया जा रहा है, दशरथ गगरई का नाम लिया जा रहा है, लॉबिन हेम्ब्रम का नाम लिया जा रहा है, चमरा लिंडा का नाम लिया जा रहा है और इसके अलावा एक और है। ये सारे विधायक चंपई सोरेन के नेतृत्व में एकजुट हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हालांकि जब तक कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं आती, ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कि ये बीजेपी में जाने वाले या क्या है, लेकिन नाराज हैं। और इस नाराजगी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया जी और बाद में जब हेमंत सोरेन वापस आए जेल से तो इन्हें कहा गया कि इस्तीफा दो। ये इस्तीफा देने वाले थे, बोले कि मुझे थोड़ा सोचने का समय दिया जाए। 24 घंटे इन्होंने मांगा था। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएमएम विधायक दल की बैठक में एक मंत्री ने चंपई सोरेन को अपशब्द कहे और यहां तक कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या थी, हेमंत सोरेन ने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। यह बात टच कर गई क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता है ये और शिबू सोरेन के साथ काम कर रहे थे, तो ये हर्ट हो गए और वहां से फिर धीरे धीरे ये सारी बातें बढ़ने लगी। दूसरी बात आपने कही कि झारखंड में इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, यही जवाब है कि हरियाणा में हो गया, जम्मू कश्मीर में नहीं हो गया। इसका मतलब झारखंड और महाराष्ट्र में कुछ अधूरे काम हैं अभी बाकी जो करने हैं। अब वो अधूरा काम में से एक ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर आज तारीखों का ऐलान हो जाता तो क्या ये फैसला आज हो सकता था? नहीं, देखिए, इसमें शामिल होना या टूटना पार्टी में, इससे चुनाव की तारीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। बस कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के पहले ये हो जाना चाहिए। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो इस मायने में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा वोट बैंक क्या है? आदिवासी। ये सारे नेता कौन है? ये आदिवासी नेता हैं। बेइज्जत किसने किया चंपई सोरेन को? एक गैर आदिवासी नेता ने। लोग बहुत तरह के सवाल उठाते हैं। सवाल ये, आज की तारीख में हेमंत सोरेन के आसपास आदिवासी कौन है? उनकी वाइफ बाहरी है, मतलब कि जो झारखंड वासी कह रहे हैं आदिवासी का मतलब। उसके बाद जो जितने सारे सरनेम जो उनके आसपास मंडराते रहते, एक एक करके नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन कोई भी आदिवासी उसमें से नहीं है। और ये आदिवासियों के मन में धीरे धीरे ये बात घर करती जा रही है कि शिबू सोरेन के जमाने के सारे नेताओं को किनारे किया जा रहा है। नए जो सो कॉल्ड दलाल वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आसपास घेरा डाल रहे हैं। यहीं से झारखंड की राजनीति बदल रही है। क्या बदलाव आएगा? अगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं चंपई सोरेन, तब झारखंड की राजनीति कैसे बदलेगी? देखिए, चंपई सोरेन के आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना है कि वो अपने इलाके जहां से लड़ते हैं सरायकेला से, वहां ये अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। गीता कोड़ा के आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना पता है कि जगन्नाथपुर की सीट वो निकाल ले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि लॉबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा, नीलय पूर्ति, ये सब अपनी अपनी सीट, पिछली बार 28 आदिवासी रिजर्व सीट है यहां, एसटी सीट जिसको बोलते हैं, उसमें से 26 बीजेपी हार गई थी।
सिर्फ 2 सीट, एक नीलकंठ से मुंडा खूंटी से जीते थे और एक कोचे मुंडा जीते थे बगल में तमाड़ सीट से। इसके अलावा सारे हार गए थे। इस बार बीजेपी को लगता है कि अगर हम आदिवासी सीटों पे थोड़ा सा ज्यादा सीट ले आए, मान लिया कि 2 के जगह पे हमें उस 28 में से मान लिया कि मुझे 10 भी आ जाए, 9 भी आ जाए, तो मेरे लिए बोनस होगा। चंपई सोरेन के आने के बाद क्या सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है बीजेपी में? सरकार क्यों बनाएगी? जिस राज्य में 1 महीने के बाद चुनाव होने हैं, नहीं, और कभी भी आचार चंपई संहिता लग सोरेन सकती अगर है, आते हैं उससे उसके क्या बाद होगा? चुनाव होते हैं, उन चुनावों के नतीजे में उनसे मेरा जो मतलब था। नहीं, इसका जवाब यह है कि आज ही एक बड़े चैनल का सर्वे आया है, उसमें बीजेपी और बाबूलाल मरांडी का एक्सेप्टेंस 41% बीजेपी का 42%, बाबूलाल का 40% है। में सिर्फ 31% है। दोबारा बोलिएगा पंकज जी, आपकी आवाज कट मतलब गई कि थी। मैं ये कह रहा हूं कि आज ही एक बड़े चैनल का सर्वे आया है, उसमें बाबूलाल मरांडी को 41% लोगों ने पसंद किया है, भाजपा को 42% लोगों ने पसंद किया है, लेकिन हेमंत सोरेन को सिर्फ 31% लोगों ने पसंद किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ 28% लोगों ने। तो हवा तो बदल रही है। वो शुरुआत में कल्पना सोरेन को आगे ले आकर कि बेचारी का पति को अंदर कर दिया, वो सहानुभूति फैक्टर, या हेमंत सोरेन जो मुहर दिखाते थे कि देखो मेरे माथे पे किसने ये लिख दिया, जेल है, मेरा सीएम चोर है वगैरह, तो वो सब हो गया नौटंकी का। वो एक टाइम लिमिट था जो क्रॉस कर गया। अब उसके बाद क्या? अब बात है परफॉर्मेंस। 5 साल में किया क्या? 5 साल में बालू लूटा, पत्थरों का अवैध खनन करवाया, जहां कोड़ो खाओ बेचो सरकार, यह टर्म यहां इस्तेमाल किया जाता है। काम क्या किया? ये सारी बातें तो ठीक है, आदिवासी ठीक है, बाहरी भगाव ठीक है, हिंदी से नफरत ठीक है, भोजपुरी मगही अंका को बायकॉट करो, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने किया क्या? ये बताओ ना। अब जब चुनाव आया है तो एक मैया योजना लेके आए हैं कि हर घर में जो मैया है, मतलब एक जो महिला है, उसको हम 1-1 हजार रुपए महीना देंगे। वो खटाखट योजना की तरह है, खूब फॉर्म भरवा रहे हैं यहां भी, और वही हेमंत सोरेन की गारंटी है, वही जो लोकसभा चुनाव टाइप का पैटर्न था। इन लोगों ने एक चीज समझ लिया भारत के नागरिकों के बारे में कि 5 साल कुछ करो या ना करो, चुनाव बता दो कि 1,000 रुपया देंगे, 2,000 रुपया देंगे, 3,000 रुपया देंगे, बस खटाखट खटाखट खटाखट, यही योजना इन लोगों को समझ में आता है और यही झारखंड में अप्लाई करने की कोशिश है। जनता इन योजनाओं की तरफ जाती भी है, इसीलिए राजनेता इस तरीके की योजनाओं का ऐलान करते भी। हालांकि फ्री की रेडियो पर चुनाव ज्यादा दिन तक नहीं जीता जाता, अगर विकास के नाम पर आप राजनीति करेंगे तो लंबे वक्त तक टिके रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुद्दा यह है कि क्या चंपई सोरेन वाकई में इतने नाराज हैं कि वो हेमंत सोरेन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ या फिर किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं? खबरें अभी तक ऐसी ही हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और अगर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता तो हो सकता था यह फैसला आज भी हो सकता था। सूत्रों के हवाले से बाकी खबर है, बाकी देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या वाकई में चंपई सोरेन हेमंत सोरेन को झटका देते हैं और झारखंड की राजनीति बदलती है? बाकी इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। नमस्कार।